कहानी की शुरुआत होती है और हमें हीरो का पहला नजारा मिलता है। एक आदमी जिसका नाम था जॉन। उसका घर जंगल के बीचों बीच था, बिल्कुल अकेला और शांत जगह पर। जॉन घर के अंदर आराम से बैठा हुआ था जब अचानक एक अजीब सी आवाज उसके कानों में पड़ी। वह तुरंत पीछे मुड़ता है और जो देखता है उसे देखते ही वह बेहोश हो जाता है। वजह? जंगल के किनारे एक ग्रुप था, उन लोगों का जो इनके पुराने दुश्मन थे। वे लोग काफी खतरनाक लग रहे थे। होश में आते ही जॉन जल्दी से उठता है और सीधे अपने घर की तरफ भागता है। उस समय उसके डैड घर के अंदर सो रहे होते हैं। तभी दुश्मनों की आवाज और करीब हो जाती है। जब जॉन के डैड बाहर देखते हैं तो उनका चेहरा घबराहट से भर जाता है, क्योंकि दुश्मन सीधे उनके घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इसी दौरान जॉन भी घर पहुंच जाता है। बाप बेटे बिना वक्त गवाए अपने जरूरी सामान जल्दी जल्दी बांध लेते हैं और पीछे के दरवाजे से निकल जाने की तैयारी करते हैं। उनके साथ जॉन की पत्नी भी होती है, जो एक गंभीर बीमारी की वजह से काफी कमजोर और घायल थी। उसकी हालत देखकर जॉन के डैड को समझ आता है कि वे लोग ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। मुश्किलों को समझते हुए उन्होंने एक फैसला लिया। जॉन और उसकी पत्नी को एक गड्ढे जैसी जगह में छुपा दिया, जो बहुत गंदी थी और छुपने के लिए असुविधाजनक भी लग रही थी। लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। डैड ने एक लोहे की रॉड उठाई और अकेले ही दुश्मनों का सामना करने के लिए चल दिए। उन्होंने हिम्मत दिखाई और 3-4 दुश्मनों को मार गिराया, लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा और खतरनाक थे। एक समय आया जब सबने मिलकर एक साथ हमला किया और डैड को एक ही वॉर में गिरा दिया। उन्होंने बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया। यह सब जॉन और उसकी पत्नी ने उस गड्ढे से छुपकर देखा। उनका दिल टूट गया। वे बस चुपचाप अपनी मजबूरी के आंसू बहा रहे थे। वे कुछ कर नहीं पाए। दुश्मन सिर्फ यहीं नहीं रुके। उन्होंने घर लूट लिया और जो बैग वहां गलती से छूट गया था वह भी ले गए। वह बैग जॉन और उसकी पत्नी के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि उसमें उसकी पत्नी की दवाइयां थीं। अगर वह दवाइयां न मिलतीं तो संक्रमण और बढ़ सकता था। उनकी परेशानी अब और बढ़ गई थी। लेकिन उनका दुख तब और गहरा हो गया जब उन्होंने देखा कि दुश्मन उनके डैड की लाश को भी ले गए। यह दृश्य देखकर जॉन और उसकी पत्नी बिल्कुल टूट चुके थे। दुश्मन जॉन के डैड की लाश को लकड़ी पर रखे हुए ऐसे ले जाते हैं जैसे वे शिकार करके लौटे हों। कुछ देर बाद जब जॉन अपनी पत्नी के साथ घर लौटकर आता है तो उसका दिल भर आता है। घर की हालत देखकर वह और उदास हो जाता है। दुश्मनों ने पूरे घर को तबाह कर दिया था और जब उसने अपनी पत्नी के घाव देखे तो उसकी चिंता और बढ़ गई। घाव की हालत इतनी खराब थी कि संक्रमण के कारण उसकी पत्नी को तेज बुखार हो गया और वह बेहोश हो गई। ऐसे हालात में उन्हें आगे का कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। हर तरफ बस निराशा और मौत का साया था। लेकिन इतने कठिन समय में भी जॉन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने आसपास से लकड़ियां इकट्ठी कीं और सबसे पहले गिरी हुई झोपड़ी को ठीक किया, क्योंकि उसकी पत्नी उसी के अंदर थी और वही उनका एकमात्र घर था। फिर उसने अपनी पत्नी के लिए पानी रखा और दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयार हो गया, ताकि अपना बैग वापस ला सके। मौसम सर्दियों का था और दुश्मन उनके सारे गर्म कपड़े लूटकर ले गए थे। जॉन के पास सिर्फ एक टी शर्ट और शॉर्ट्स थे, जिसकी वजह से वह कांप रहा था। सर्द हवा के बीच वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। भूख और थकान के कारण उसकी हालत और खराब हो रही थी। अंत में कमजोरी के कारण वह गिर गया और लगभग हार मान चुका था। तभी उसने अपने सामने एक छोटा बच्चा देखा। उस बच्चे के चेहरे में उसने एक नई उम्मीद देखी। इसी वजह से वह फिर से हिम्मत जुटाकर उठ गया और उस बच्चे का पीछा करने लगा। लेकिन जैसे ही बच्चे ने जॉन को देखा, वह डर के मारे भाग गया। जॉन भी उसके पीछे तेज भागता रहा। वह बच्चा अपने घर के पास पहुंचा और जैसे ही अंदर गया, दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन जॉन ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर दरवाजा तोड़ दिया और घर के अंदर घुस गया। अंदर उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी था और एक छोटा बच्चा डर के मारे उसके पास लेटा हुआ था। दोनों सर्दी से कांप रहे थे और साथ ही जॉन से भी डर रहे थे कि कहीं वह उन्हें नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन जॉन का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, गर्म कपड़े लेना। उसने बिना कुछ कहे चुपचाप उनके गर्म कपड़े उठाए और वहां से निकल गया। फिर उसने दुश्मनों के निशानों का पीछा करते हुए एक नई जगह पर पहुंचा। वहां जाकर जॉन बेहोश हो गया, क्योंकि उस जगह उसने जो देखा उससे वह टूट गया। उसके डैड की बस हड्डियां बची थीं। दुश्मन उनका मांस खा चुके थे। यह देखकर जॉन बिल्कुल बिखर गया। लेकिन उसने अपने डैड की हड्डियों को इज्जत के साथ वहीं दफना दिया। अब जॉन का दिल गुस्से से भर गया था। उसने फैसला किया कि वह दुश्मनों से बदला लेगा। इस इरादे के साथ वह आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद
उसने एक टेंट देखा। जॉन सीधे टेंट के अंदर नहीं गया। पहले सुरक्षा के लिए उसने टेंट पर एक पत्थर मारकर देखने की कोशिश की कि वहां कोई है या नहीं। जब उसे यकीन हो गया कि वहां कोई नहीं है, तभी वह अंदर गया। अंदर उसे कुछ चीजें मिलीं। एक बॉक्स, एक माचिस, एक चाकू और एक सीढ़ी। यह सब उसने अपने पास रख लिया ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके। आगे बढ़ते हुए जॉन को महसूस हुआ कि वह रास्ते से भटक गया है। वह 2-3 बार वही जगह वापस आ गया। तब उसने एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर दुश्मनों का पता लगाने की सोची। उसका यह आइडिया काम कर गया क्योंकि उसने दूर से धुआं उठते हुए देखा। लेकिन अचानक वह अपने होश खो बैठा और पेड़ से फिसलकर नीचे गिर गया। इस गिरने की आवाज से जंगल के जंगली कुत्ते उसकी तरफ आकर्षित हो गए। जॉन कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनता है और अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करता है। लेकिन पेड़ से गिरने की वजह से उसके पैरों में गहरा घाव लग गया और वह गिर पड़ा। इसीलिए वह रेंगता हुआ आगे बढ़ने लगा। रात हो चुकी थी और जंगली कुत्तों का डर और ज्यादा बढ़ गया। तब जॉन ने अपनी समझदारी दिखाई। उसने लकड़ी इकट्ठी की और आग जलाई। फिर एक लकड़ी को जलाकर मशाल बनाई और कुत्तों का सामना किया। जंगली कुत्ते आग से डरते हैं, इसलिए वे उसके पास आने की हिम्मत नहीं करते। धीरे धीरे सारे कुत्ते वहां से भाग गए। इस तरह बड़ी मुश्किल से जॉन ने अपनी जान बचाई। उस रात वह वहीं सो गया। अगली सुबह जब जॉन उठा तो देखा कि कुत्ते जा चुके थे। उसने फिर से आगे बढ़ना शुरू किया। इस बार उसने देखा कि नदी से खून बह रहा है। वह समझ नहीं पाया कि यह खून कहां से आ रहा है। फिर उसने वापस मुड़कर देखा, जहां एक औरत नदी के पास एक खून से सनी हुई चाकू को धोते हुए दिखाई दी। जॉन समझदार था। वह सीधे उस औरत के पास नहीं गया, बल्कि दूर से उस पर नजर रखने लगा। जैसे ही वह औरत वहां से गई, जॉन ने भी उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उस औरत का पीछा करते करते जॉन को दुश्मनों के ठिकाने का पता चल गया। लेकिन उसने देखा कि वहां सिर्फ वही औरत थी। उसने मौके का फायदा उठाया और धीरे से अंदर घुस गया। लेकिन उसने देखा कि जमीन पर तारों के साथ घंटी बंधी हुई थी, इसलिए वह संभल कर अंदर गया। तब उसने अपना बैग देखा, लेकिन बैग खोलते ही उसका दिल बैठ गया, क्योंकि उसमें से सारी दवाइयां गायब थीं। अब जॉन जल्दी से घर के अंदर गया और दवाइयों को ढूंढने लगा। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि वह औरत उसे देख चुकी थी और अब उसकी तरफ आ रही थी। औरत पीछे से आई और जॉन पर हमला कर दिया। दोनों के बीच जोरदार संघर्ष हुआ। हालांकि जॉन कमजोर था क्योंकि उसने दिनों से कुछ खाया पिया नहीं था, लेकिन वह फिर भी पूरी ताकत से लड़ता रहा। उसने औरत को जोर से मारा और एक बड़ा पत्थर उठाकर उसके सिर पर मारा, जिससे उस औरत की मौत हो गई। औरत को मारने के बाद जॉन फिर से दवाइयां ढूंढने लगा, लेकिन तभी उसका ध्यान बाहर की तरफ गया। जॉन ने देखा कि दुश्मन वापस आ गए हैं, इसीलिए उसने तुरंत खून साफ किया और लड़ाई के सभी सबूत मिटा दिए। फिर उसने औरत की लाश छिपाई और उसे घर के बाहर खींचकर ले गया। लेकिन जब वह लाश खींच रहा था तो उसकी कुल्हाड़ी बीच में गिर गई। अब क्योंकि दुश्मन पास आ रहे थे, उसने लाश को एक पेड़ के पीछे छिपा दिया। खुद भी पेड़ के पीछे छिपकर उन्हें देखने लगा। उसने देखा कि इस बार दुश्मन एक छोटे लड़के को पकड़कर लाए हैं। जॉन उदास था क्योंकि वह कुछ नहीं कर सकता था, सिर्फ देख रहा था। दुश्मन अब खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने कुल्हाड़ी देखी और खतरा महसूस किया। उन्होंने अपने साथियों को इसके बारे में बताया और पूरे इलाके की तलाशी लेना शुरू कर दी। जॉन ने जल्दी से औरत की लाश पत्तों के नीचे छिपाई और खुद भी नीचे लेटते हुए छिप गया। कुछ देर बाद जब दुश्मन वापस चले गए तो जॉन रेंगते हुए वहां से निकला और घर के अंदर जाने का सोचने लगा। लेकिन तभी उसने देखा कि एक घायल दुश्मन घर के पास पहरा दे रहा था। जॉन उसके जाने का इंतजार करने लगा। जैसे ही वह दुश्मन वहां से गया, जॉन दौड़कर उस लड़के को बचाने के लिए गया जिसे दुश्मनों ने जमीन पर बांध रखा था। लेकिन लड़का जॉन को देखते ही चिल्लाने लगा। उसे लगा कि जॉन उसे नुकसान पहुंचाने आया है। जॉन ने उसे चुप कराने की कोशिश की और उसकी रस्सी खोलने लगा, लेकिन लड़का चुप नहीं हो रहा था। उसकी चीख सुनकर दुश्मन बाहर आने की तैयारी करने लगे। तब तक जॉन ने लड़के की रस्सी खोल दी और उसे भागने में मदद की। जब लड़का भाग गया तो जॉन की नजर एक लकड़ी के बॉक्स पर पड़ी जिस पर ताला लगा हुआ था। जॉन को यकीन था कि दवाइयां इस बॉक्स में ही हैं। उसने ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ताला नहीं टूटा। तभी उसने देखा कि दुश्मनों का नेता वापस आ गया है। इसलिए जॉन जल्दी से घर के नीचे छिप गया और उसके जाने का इंतजार करने लगा। जब नेता घर के अंदर आया तो उसने बॉक्स के ताले पर मिट्टी देखी। उसने अपने साथियों को बुलाया और उन्हें बताया कि कोई उनके इलाके में घुस गया है। दुश्मनों ने इलाके की तलाशी शुरू कर दी और लाश भी ढूंढ ली।
जॉन को समझ आ गया कि अब वे उसके बारे में जान चुके हैं। उसने पूरी रात वहीं छिपकर बिताई और सुबह का इंतजार किया। सुबह जब दुश्मन सो रहे थे, तो जॉन चुपके से कैंप के अंदर घुसा। उसने बड़े आराम से नेता के गले से चाबी चुरा ली। चाबी की मदद से उसने बॉक्स खोला और उसका शक सही था। दवाइयां बॉक्स के अंदर ही थीं। उसने तुरंत दवाइयां उठाईं और ताला लगाकर वहां से निकल गया। लेकिन गलती से घंटी बज गई। घंटी की आवाज सुनते ही नेता और बाकी दुश्मन जाग गए और उसका पीछा करने लगे। जॉन अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा, लेकिन कमजोरी के कारण वह ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाया और दुश्मनों के हाथों पकड़ा गया। दुश्मनों ने जॉन के गर्म कपड़े उतार दिए और उसे जमीन पर बांध दिया। फिर उन्होंने आग जलाई और ऐसा लग रहा था जैसे वे उसे पकाकर खाने की तैयारी कर रहे हों। जॉन की नजर नीचे पड़ी सीटी पर गई, जिसे वह जोर जोर से बजाने लगा। तेज आवाज से जंगली कुत्ते आकर्षित हो जाते हैं और तभी लीडर ने उनकी भौंकने की आवाज सुनी। उसने अपने साथियों को लेकर वहां से भागने का फैसला किया। इस मौके का फायदा उठाते हुए जॉन ने अपनी रस्सी चाकू से काट ली और पास के एक पेड़ के पीछे छुप गया। कुत्तों ने जॉन को नहीं देखा और इस तरह उसकी जान बच गई। जल्दी से अपने कपड़े पहनकर जॉन वहां से भाग गया। लेकिन लीडर बहुत चालाक था। अपनी जान बचाने के लिए उसने अपने एक साथी को घायल कर दिया और अब वह अकेला आगे बढ़ने लगा। जॉन को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि लीडर उसका पीछा कर रहा है। वह थककर एक पेड़ के पास बैठ गया। तभी एक दुश्मन पीछे से आया और जॉन को जोर से लात मारकर गिरा दिया। लीडर अब किसी भी हाल में जॉन को छोड़ने वाला नहीं था। उसने उसे मारने का पूरा प्लान बना लिया था। लेकिन यहां जॉन भी हिम्मत दिखाता है और उसे टक्कर देता है। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई होती है, लेकिन आखिर में जॉन बुरी तरह से दुश्मन को मार देता है। तभी लीडर का एक और साथी आता है और देखता है कि कोई उसका साथी जॉन को घसीट रहा है। वह उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। दरअसल यह सब जॉन की चाल थी। उसने अपने कपड़े उस दुश्मन को पहना दिए थे और खुद उसके कपड़े पहन लिए थे। जब लीडर का साथी करीब आया, उसे कुछ अजीब लगा, लेकिन समझने से पहले ही जॉन ने उस पर हमला करके उसे मार दिया। अब जॉन लीडर की तरफ बढ़ता है। उसने सोचा कि लीडर के साथ भी यही करेगा। लीडर कुछ दूर खड़ा था, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। जॉन ने तीर से निशाना लगाया जो लीडर के पैर में जाकर लगा। लीडर गिर गया। जॉन तुरंत उसके पास गया और एक और तीर निशाना लगाने की सोची, लेकिन लीडर ने अपनी हार मान ली थी। उसने आंखें बंद कर लीं और मौत का इंतजार करने लगा। लेकिन तभी जॉन का तीर चूक गया और सब उल्टा हो गया। अब दोनों बराबर थे। दोनों एक चाकू लेकर एक दूसरे के सामने खड़े हो गए लड़ने के लिए। लेकिन इससे पहले कि लड़ाई शुरू हो, दोनों ने जंगली कुत्तों की आवाज सुनी। आवाज सुनते ही जॉन वहां से भाग गया। लीडर भी भागा, लेकिन अपने घाव के कारण ज्यादा दूर नहीं जा पाया। आखिरकार लीडर जंगली कुत्तों का शिकार बन जाता है। कुत्ते उसकी खाल चीरकर उसे खा जाते हैं। इस तरह जॉन का बदला पूरा होता है। उसने अपने दुश्मनों का अंत कर दिया और अपनी पत्नी की दवाइयां भी वापस पा लीं। जॉन तेजी से अपने घर की तरफ भागा। बहुत मुश्किलों के बाद जब वह वापस आया, तो देखा कि दरवाजा खुला था और उसकी पत्नी वहां नहीं थी। उस समय जॉन का दिल टूट गया। उसने सोचा कि शायद जंगली कुत्ते या भेड़िए उसकी पत्नी को खा गए होंगे। वह जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। लेकिन तभी उसकी पत्नी पीछे से आई। उस दिन उसने भी अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की थी और इसी वजह से वह बच गई थी। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और जिंदा और सुरक्षित देखकर खुशी से झूम उठते हैं। और इस तरह यह कहानी खत्म होती है।